डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुस्तफा को चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर। इजरायल ने कहा ईरान का नया लीडर बनेगा टारगेट। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार तेज। लड़ाई क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद शुरू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की आपात बैठक। पहले दिन 58 से अधिक फ्लाइट्स का होगा संचालन। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में 4 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े सहित 2 और को बनाया गया उम्मीदवार। देश मना रहा है धूमधाम से रंगों का त्योहार होली। गुलाल, अबीर और रंगों की होली से सराबोर माहौल। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ईरान ने मोस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना है, जो दिवंगत अली खामेनेई के बड़े बेटे हैं। मोस्तफा को IRGC का समर्थन हासिल था, लेकिन उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ईरान ने वंशवाद की आलोचना की है। शिया धार्मिक परंपरा में भी सत्ता का पिता से पुत्र को हस्तांतरण आम नहीं है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स ने ईरान के अगले सर्वोच्च नेता को धमकी देते हुए कहा कि वो जो भी हो हमारा निशाना होगा। मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया है कि उनका चयन IRGC के प्रभाव में हुआ है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी है। बमबारी तेज है और ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ये अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख अमेरिकी गृह विभाग ने पश्चिम एशिया छोड़ना चाहने वाले अमेरिकियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इजराइल 4 और 5 मार्च की रात के बीच अपना हवाई क्षेत्र खोलेगा और खाड़ी क्षेत्र में फंसे इजरायलियों को सुरक्षित निकालने के लिए बेन गुरियन हवाई अड्डे से सीमित उड़ानें फिर से शुरू करेगा। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की कवायद तेज हो गई है। हालिया सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने त्वरित कदम उठाए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें हालात की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की जानकारी दी और निकासी अभियान की रणनीति पर चर्चा की। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवश्यक संसाधनों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। गल्फ युद्ध के बीच भारत की सरकार और विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सभी पदों से संयम और बातचीत की अपील की है। इसका सीधा असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा है, जिनमें से बहुत लाखों भारतीय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं और कई एयरलाइंस की उड़ानें रद्द या सीमित हो गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भारत ने विशेष और नियमित उड़ानों के माध्यम से फंसे लोगों को निकालने की योजनाएं शुरू की हैं और आज 58 से अधिक फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है ताकि भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा सके। इसके अलावा तेल और ऊर्जा की आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नौवन और गैस यातायात बाधित हुआ है। भाजपा ने महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में 4 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े सहित 2 और अन्य लोगों को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक पार्टी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, माया चिंतामणि इवनाते और रामराव वाडकुटे की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। विनोद तावड़े और रामदास अठावले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार हैं। विनोद तावड़े भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी की चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कई राज्यों में पार्टी को जीत दिलाने में मदद की है
और पवन सिंह की भाजपा में वापसी में भी उनकी भूमिका रही है। रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। वे अपनी शायरी और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उन्हें फिर से उच्च सदन के लिए नामित किया गया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भक्ति की शक्ति की प्रतिष्ठा, भेदभाव भुलाकर सबको गले लगाने और समृद्ध सनातन संस्कृति के उत्सव पर्व होली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर मौजूदगी गोरखपुर के रंगोत्सव को बेहद खास बनाती है। 1996 से 2019 तक शोभा यात्रा का नेतृत्व करने वाले योगी आदित्यनाथ वर्ष 2020 और 2021 के होलिकोत्सव में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसका माध्यम होती है घंटागढ़ से श्री होलिकोत्सव समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले निकलने वाली भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा। दर्शकों से जारी इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में बुधवार सुबह इस शोभा यात्रा की अगुवाई उन्होंने की। होली के पावन पर्व पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। की जय, नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की, नमः पार्वती पतिये हर हर। होली के पावन पर्व पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा शुभारंभ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक। कुशीनगर में होली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मजिस्ट्रेट और पुलिस हर स्तर पर निगरानी कर रहे हैं ताकि शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। हॉटस्पॉट पर फायर सर्विस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। स्वास्थ्य विभाग भी सीएचसी और पीएचसी पर मुस्तैद है ताकि लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। ग्राम पंचायतों को साफ सफाई के साथ आवश्यक सूचनाओं को प्रशासन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम ने मीडिया के माध्यम से जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और उनसे अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक होली खेलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार शांति और सौहार्द का त्योहार है और इसे शांतिपूर्वक तरीके से मनाना चाहिए। पहले तो मैं होली जो रंगों का त्यौहार है इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में मैं जिला प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जनपद कुशीनगर में होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार इसमें जो पीस कमेटीज़ की बैठक है वो बैठक करने के उपरांत और हमारे सभी जो नीचे के अधिकारी हैं उनकी जो मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, हमने जितने हमारे 2800 के आसपास हमारे जनपद में होलिका दहन है और उन सभी जगहों पे हमारी टीम जो है उनको कोऑर्डिनेट किया गया है। साथ में नगर विकास और ग्राम पंचायत को साफ़ सफाई से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो फायर डिपार्टमेंट है, जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे फायर के पॉइंट्स रहें। इसके साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी हम लोगों ने अलर्ट रहने के लिए और जो हमारे सीएचसी और जिला अस्पताल हैं उनमें टाइम पे रहने के लिए सब लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। एक जॉइंट कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने बनाया है। कानपुर नगर में सूखे नशे के अवैध कारोबार की गोपनीय जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस कमिश्नर के भरोसेमंद एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके द्वारा कराई गई जांच में 4 पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मादक पदार्थ तस्करों से जुड़े संदिग्ध लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच के दौरान इन पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं। जांच में ये आरोप है कि इनकी तस्करों से बातचीत हुई है, जिससे पूरे नेटवर्क पर संदेह बना हुआ है। चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच तेज कर दी गई है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि सूखे नशे के कारोबार में किसी भी स्तर पर संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची, झारखंड समेत पूरे देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया। तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी एपीएन न्यूज के माध्यम से लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। हमारे बीच इस वक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है, जिनका एनर्जी हमेशा सभी ने देखा है। सदन में भी लगातार उनको देखा गया, जिस तरह से बात करते हुए नजर आए एनर्जेटिक वे में। आज होली के मौके पर उनसे संदेश जानेंगे, क्योंकि कभी वो सरदार की टोपी में नजर आते हैं, कभी माथे पर तिलक लगाते हैं। वो हर धर्म के लिए वो संदेश भेजते हैं। आज होली पर क्या संदेश होगा आपका? देखिए, आपस में मिलकर रहना है, नफरत को हटाना है, मोहब्बत को भगाना है और हरे रंग को अपनाना है, बस। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री एवं सांसद संजय सेठ ने भी कल अपने आवास पर नमो श्रीअन्न होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, रांची की मेयर रोशनी खलको समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्तागण भी शामिल हुए। तो वहीं इस मौके पर मंत्री संजय सेठ ने रंग लगाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी और झूम झूम कर लोगों से मिलते हुए उन्होंने फूलों की होली खेली। साथ ही मेहमानों के लिए विशेष व्यंजन का इंतजाम भी कराया गया था। रांची की नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खलको को भाजपा रांची महानगर कार्यालय में आयोजित एक सम्मान समारोह में आमंत्रित कर भव्य तरीके से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रांची विधायक सीपी सिंह ने मेयर रोशनी खलको के नेतृत्व में रांची के विकास कार्य में तेजी आने का भरोसा दिलाया। तो वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने रांची शहर को सुव्यवस्थित करने में रोशनी खलको द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात दोहराई। चेहरे जीत करके आए हैं, उन सारे लोगों को आज हम लोगों को एक साथ मिलना था। और आज ये अभिनंदन समारोह जो था वो किसी पार्षद या मेयर के लिए नहीं था, ये हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए था जिन्होंने चुनाव में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए कैसे बिस्किट को घर घर तक पहुंचा सके। ये सम्मान समारोह उसकी थी। शक्ति प्रदर्शन होना वो कभी से है, वो पार्षदों पर छोड़ देते हैं हम लोग कि पार्षद किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ झारखंड वासियों को और अपने क्षेत्र हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को, और सबों से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि होली में संयमित रहें और अपने परिवार के बीच होली ज़्यादा खेलें और हुड़दंग से बचें, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार कभी कभी जो खुशियाँ लेके आती है और नादानी के वश कभी कभी गमी में बदल जाती है। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि आप सुरक्षित होली खेलें। बोकारो में बड़ा हादसा हुआ है। गैस रिफिल करने वाली दुकान में ब्लास्ट होने से आग लग गई। माराफारी थाना अंतर्गत सीवनडी में शाम को रोजा खोलने के वक्त बाजार में गैस रिफिल करने वाली दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें रखे 10 से 12 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। सिलेंडर के धमाके से पूरा सीवनडी दहल गया। सीवनडी में ब्लास्ट के दौरान काफी भीड़ भाड़ थी। इसके बाद एक एक कर 12 सिलेंडर के धमाके हुए और बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। धमाके की आवाज से लोग इधर उधर भागने लगे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लोगों ने देखा कि गैस रिफिल करने वाली दुकान में भीषण आग लग गई है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर की, जिसके बाद 5 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करी गई। जहां पर गैस रिफिल का दुकान था, वहां आसपास सैकड़ों सटे हुए दुकानें हैं और पूरा का पूरा क्षेत्र लोगों की आबादी वाला है। वहीं माराफारी थाना प्रभारी मोहम्मद आजाद ने बताया कि वे होली त्योहार को लेकर फ्लैग मार्च कर रहे थे, तभी उन्हें इस दुकान से धमाके की आवाज आई और आग की लपटें बाहर निकलने लगी। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। अग्निशमन की
जबकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आजाद नगर वाले साइड में यूपी बिहार टेंट हाउस करके एक दुकान था, उसी दुकान में आग लगी, जबरदस्त आग लगी, उसका पूरा सामान जल के नष्ट हो गया। और हम लोग चूंकि आज होली को लेकर के फ्लैग मार्च करते हुए यहाँ पहुंचे थे, जस्ट यहाँ पहुंच करके हम भी अपना फोर्स को ब्रीफिंग वगैरह ही कर रहे थे, तब तक देखे कि उसके दुकान से लपट निकलने लगी और वो लपट देखते देखते बहुत तेज हो गई। हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर किया, फायर ब्रिगेड पहुंचते पहुंचते उसका पूरा दुकान जल करके उसके सारे सामान खाक हो चुके हैं और अभी फायर ब्रिगेड के द्वारा उस पर आग पे काबू पा लिया गया है। अभी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती लक्ष्मा वर्मा जी का घोषित किया है नाम। आज छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। एक जमीनी कार्यकर्ता जो पार्षद रही है, जिला पंचायत सदस्य रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम किया है, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में और बाद में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। आज राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसी नेत्री जिन्हें न केवल प्रशासनिक अनुभव है, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अनुभव है, संगठन में भी काम करने का लंबा अनुभव है। नया रायपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से आत्मीय मुलाकात की। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की। समारोह के दौरान पत्रकारों के साथ संवाद भी हुआ और आपसी भाईचारे के साथ होली का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। भागलपुर के तिलका माझी थाना क्षेत्र स्थित सरकारी बस डिपो में खड़ी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बस धू धू कर जलने लगी और डिपो परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकल की 4 बड़ी गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और क्षति का जायजा लिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बस पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हम मौके पर पहुंचे और 4 गाड़ी के सहयोग से आग पूरी तरह बुझा दिया गया। कितना देर लगा सर आग बुझाने? आग बुझाने में मुश्किल से लगभग आधा घंटा 45 मिनट। कितनी टीम पहुंची थी सर? 4 गाड़ी, 2 बड़ी गाड़ी और 2 छोटी गाड़ी। आग पे काबू पाया गया? आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। भागलपुर में होलिका दहन के दौरान हथियार का प्रदर्शन करना गोपालपुर के पूर्व विधायक गोपाल मंडल को महंगा पड़ गया है। देर रात आयोजित होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे कथित तौर पर हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। जांच के बाद बरारी थाने में पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और मामले में आगे की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इसमें अभी हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया है और इसमें वीडियो को लेकर और ये वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें सभी तथ्यों को पहले वेरीफाई करके उसके बाद इसमें जो भी मतलब कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी और आर्म्स एक्ट के अंदर जो भी मतलब जो ये कार्रवाई होगी आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के लिए,
तो ये इसमें जो ये प्राथमिकी दर्ज कर फिर कार्रवाई की जाएगी। पहले इसको हम लोग कभी मतलब वेरीफाई करवा रहे हैं। पहले का भी अगर ये कोई मामला था ऐसा संज्ञान में आया है तो उसमें भी मतलब विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी और ये लाइसेंस कैंसिल वगैरह का उसमें मतलब प्रस्ताव गया था। और इस बार भी जो भी अभी पहले हम ये इसको वेरीफाई करा लेते हैं और फिर इसमें जो भी मतलब विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। देश भर में रंगों का त्योहार होली आज व्यापक उत्साह और आनंद के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष रंग वाली होली मनाई जा रही है, जबकि पहले दिन होली का दहन 2 मार्च को हुआ था, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में ये पर्व वसंत के आगमन और सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। आज सुबह से ही लोगों ने अपने घरों में पारंपरिक तरह गुलाल, अबीर और रंगों की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और शुभकामनाएं भेजकर त्योहार का आनंद लिया। सोशल मीडिया और संदेशों पर हैप्पी होली के हजारों संदेश और चित्र साझा किए जा रहे हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि AWBI ने एक सार्वजनिक अपील जारी की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि होली उत्सवों के दौरान जानवरों को किसी भी तरह की हानि, डर या चोट से बचाया जाए। कई स्थानों पर रुक-जुक कार्यक्रमों और संगीत भरे आयोजन भी आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों में सरकारी छुट्टियां और अवकाश घोषित किए गए हैं, जिससे बच्चों और युवाओं को भी त्योहार में भाग लेने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और कई राज्यों में स्कूलों और कार्यालयों को 2 से 3 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है, ताकि परिवार के साथ समय बिताया जा सके। पीएम मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।